किसी के पति अगर नौकरी करने गए हैं और रात को 11 बजे वापस आएंगे तो आप कम से कम चेक तो कर सकती हैं कि वो सकुशल है। कोई बच्चा स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुका हुआ है तो आप फोन करके बता तो सकता है कि मम्मी आज मैं देर से आऊंगा, मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। दिस इज सिक्योरिटी डिवाइस, राइट? तो साइंस का हम लोग सहारा लेते हैं अपने जीवन को आसान करने का। जैसे हमने माइक्रोवेव पे आ गए, अब तो इंडक्शन हीटर आ गए, सब कुछ आ गया। दूसरी चीज और भी चेंजेस आए हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए? उड़ीसा में तो शायद मेरे ख्याल से जगह होगी, लेकिन बाकी जगहों पे तो छोटे छोटे अपार्टमेंट, 60 मंजिल की बिल्डिंग। क्या करे बच्चा, कहाँ खेले? हम लोग जैसे गिल्ली डंडा खेलते थे मैदान में, क्रिकेट खेलते थे, तो गली के अंदर जगह नहीं रह रही, गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कहाँ बैट बॉल खेलेगा बच्चा, कहाँ व्यायाम करेगा? और रात के 11 बजे ये भाई साहब 30 साल की उम्र में नौकरी करके वापस आएंगे, कहाँ बेचारा व्यायाम करेगा? कह तो दिया डॉक्टर आशीष ने कि रोज करो, नियमित करो, नियंत्रित करो, निरंतर करो, करे कहाँ? तो कुछ साइंस का उपकरण ऐसा हो सकता है जिससे उसको सहायता मिल जाए, हो सकता है। अब हम लोगों को जब कोई छोटी मोटी परेशानी होती है तो हम लोग क्या क्या करते हैं इलाज के लिए? मान लीजिए कि मैं आते हुए सीढ़ियों पे फिसल जाता, छोटी मोटी चोट लग गई, क्या हुआ? बहुत बोर कर दिया मैंने, क्या थक गई, प्यास लग रही है, घर में काम है, बच्चे आ रहे हैं, खाना बनाना होगा ना। नहीं नमस्ते, प्लीज कहाँ खेले? नहीं खेल सकते, जगह करनी, कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मेरे घर के आगे 9 जिम्नेजियम खुल गए, 9। वो जाके एयर कंडीशन कमरे के अंदर मशीनों के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। सही में कुछ काम करने को बोल दो तो उनसे दम नहीं होती, क्यों? एयर कंडीशन में एक्सरसाइज करना इज वेरी डिफरेंट रियल लाइफ में। चलिए, तो एक तो ये हुआ कि जगह नहीं है, फिर साइंस आसान कर सकती है हमारा जीवन। दूसरी चीज ये बताइए कि वो मैडम अभी नहीं, घर पे बच्चे आने, खाना बनना है, ये डॉक्टर तो बोल कर रहा फालतू, पता नहीं क्या। सब्जी खरीदते समय क्या करा जाता है? बोल भाव करी जाती है, देखा जाता है। इधर आ जाओ, बहुत जोर से मुस्कुरा रही है, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ। लेकिन सब्जी को चुन चुन करके देखते हैं अच्छा है कि नहीं है, कहीं सड़ा तो नहीं है, देखने में फ्रेश लगता है। कैसे देखते हैं फ्रेश? उसका कलर देख करके, लेकिन अगर उस कलर में भी तो उसको दबा करते हैं। दबा करते हैं, झूठ बोलते हैं। पक्का झूठ बोलते हैं। देखो मैडम नबी अभी आई है, वो कह रही हाँ, वो कह रही दबा के देख ले। ऐसे कैसे दबा के देख ले जब तक उसमें नाखून नहीं मारा? नाखून मारते हैं ना, मुलायम देखते हैं, ताजा देखते हैं, उसके बाद उससे कहते हैं भाई इतना दे दो। चलो मैं सब्जी वाला हूँ, मैंने मान लिया कि मोल भाव करना नहीं, आप जो कहेंगे हम दे देंगे। उसके बाद क्या करते? पहले में उसने आपको सब्जी दे दी, पैसे ले लिए, हो गया काम। या और कुछ करते हैं? और कुछ करते हैं? अरे इतने सीधे भी नहीं है यार उड़ीसा के लोग, बात इतने सीधे नहीं है। क्या करते हैं? अच्छा मैं एक सवाल करूंगा, कोई उत्तर देना। आप लोग पता नहीं कितना घूमे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे भारत वर्ष में एक महिला ऐसी दिखा दीजिए जिसने सब्जी खरीदने के बाद धनिया मिर्च फ्री में नहीं मांगी हो। मांगते हैं कि नहीं मांगते? मांगते हैं, धनिया मिर्च लेते हैं। अरे मुस्कुराइए नहीं, हाँ कह दीजिए कि लेते हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरे भारत वर्ष में कोई ऐसी महिला नहीं होगी जो सब्जी खरीदने के बाद धनिया मिर्च ना मांगे। सही कह रहा हूँ? होता है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। तो हमको जगह की कमी हो गई है, हम लोगों के प्रोग्राम चाहे वो नौकरी का हो चाहे कहीं किसी ऐसे बदल गए थे, हम लोगों को समय नहीं है बहुत सी चीजें करने का, नियमित व्यायाम करने का। और साइंस हमको हेल्प कर रही है, ईटी से पहुंच गए हम लोग माइक्रोवेव और इंडक्शन हीटर पे, और धनिया मिर्च भी सब्जी के साथ मिलती है। तो ऐसी स्थिति पे आके क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति पे आके आचार्य साहब को माइक दे देना चाहिए, क्योंकि आगे का लेक्चर वही है। କହିଥିଲେ ଟିକେ ଜୋରରେ ହଁ ନା ସବୁ କଲେ ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ଲୋ ହଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆହୁରି ସ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟମାନର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ଟିକେ ହଁ ନା ଜୋରରେ କଲେ ଏଇ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବେ। ये ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ସର ଦଉନାହାନ୍ତି ବାର ବାର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ସର ନ ପାଇଯାନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ଦେଇଦେଲେ କେତେ ବଢିଆ ହବ।
से आगु बागु गला आपण सेठी सेठी रखी देले टाइम जाउची कि तुम मतलब र कथा बात कर अपन माइक्रो ब्लीडिंग जो हो वो रुक जाए और 24 घंटे के बाद गर्म करा जाता है ताकि वहाँ पे सूजन कम हो जाए और दर्द कम हो। और उसके बाद और क्या करते हैं, चला वाला के देखते हैं भैया हड्डी वड्डी तो नहीं टूट गई नहीं, चल तो रहा है ना पैर या हाथ जो भी है। और क्या करते हैं, घर जाके थोड़ा आराम करते हैं, आराम करते समय टीवी भी ऑन करके प्रोग्राम देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, नहीं करते हैं ना। और क्या करते हैं, चाइना वालों से अब थोड़ा लड़ाई हो गई तो चाइना का टाइगर बाम नहीं लगाते, अब क्या लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, हल्दी पीते भी हैं, ये करते हैं ना। पुराने जमाने के अंदर मोटी सी रोटी बनाते थे आटे की और उसको गर्म करके लगा देते थे, पीठ गर्म करके कपड़े पे लपेट के लगा देते थे, यही सब करते थे। एक चीज आपको भी बताओ, पुराने जमाने में क्या करा जाता था, मान लो मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है, दांत का दर्द, ठीक है साहब, गाँव गाँव में क्या करते थे, अरे लोहे का टुकड़ा लेके उसको तेज गरम करके दाग दिया जाता, पता है, यहाँ दाग देते। दागने से क्या होता था, यहाँ जो दर्द था उसके मुकाबले तो ये 100 गुना ज्यादा दर्द करता था, तो आदमी का ध्यान कहाँ चला जाता था, यहाँ पे। तो वो इलाज नहीं होता था, वो बुद्धू बनाने का तरीका था कि वहां से ध्यान, यहाँ ध्यान देने के बजाय यहाँ ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी साइंस ने हमको दी है। जैसे कलकत्ता के एक साइंटिस्ट थे बंगाली, उन्होंने बताया कि अगर पौधों को संगीत सुनाया जाए तो उनकी जो विकास होता है वो ज्यादा अच्छा है। नाम याद है, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो संगीत सुनाओ तो पौधों का विकास अच्छा होता है। तो हम डॉक्टर लोग बहुत बदमाश, दूसरे का आइडिया फौरन पकड़ते हैं। न्यूरो सर्जरी में हमारे सब्जेक्ट में मान लो कोई बीमारी की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है और मान लो ये अंदाजा अनुमान है कि वो 15 दिन में होश में आएगा, हम लोग क्या करने लगे, उसे कान में म्यूजिक सुनाने लगे और ये भी कहते थे कि घर से बच्चों की आवाज़, इसके जान पहचान की आवाज़, बड़ी उम्र का है तो जो इसको भजन पसंद हो, छोटी उम्र का है तो जो छमिया नाच वाला गाना पसंद हो, वो जो है इनको सुनाओ। तो बजाय 15 दिन की 12 या 13 दिन में होश में आएगा। तो संगीत भी हेल्प करता है और ये चीज़ साइंस ने प्रूव कर दी है। और हम लोगों तो हिंदुस्तानी लोगों को तो वैसे ही पता है, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, संगीत में 7 सुर हैं, हैं? ओम अगर बोल दो तो अगर कायदे से ओम बोला जाए स्वर करके कायदे से तो क्या हो जाता है, निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, शरीर नहीं रह जाता, आत्मा विलीन हो जाता है। ये सब हम लोग यहाँ पुराने समय से पढ़ाया जा रहा, नहीं पढ़ाया जा रहा। तो संगीत में बहुत ताकत है। कैसे समझे हम लोग, ऐसे नहीं समझेंगे। हिंदी पिक्चरें देखते हैं कौन कौन, सब देखते हैं, वेरी। तो तानसेन वाली पिक्चर किसने लिखी, बैजू बावरा। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, कुलभूषण जी जो है उसके अंदर बैजू बावरा बने थे और तानसेन जो है दरबार में थे अकबर के। तो दरबारियों ने कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र, जैसे आजकल षड्यंत्र हो रहे हैं बहुत सारे, हमारे देश में भी हो रहे हैं, षड्यंत्र करा। उन्होंने कहा महाराज इससे ना राग दीपक गवाओ, राग दीपक गाने से दीपक जल जाता है। उन्होंने कहा महाराज नहीं गा पाऊंगा, उससे शरीर को भी नुकसान होता है, ये है वो है। पता था सबको अंदर जो है ऐसी अग्नि लगती है कि जान प्राण निकल जाते हैं ना। अकबर को चढ़ गई दिमाग में, गाना पड़ेगा। उन्होंने गा दिया राग दीपक, जल गए दिए, कौन के फेफड़े में हो गई गर्मी, उनकी होने वाली थी मृत्यु। तब लोगों ने समझाया महाराज मल्हार गाओ, बारिश होगी तो आपकी अग्नि कम हो। उन्होंने मल्हार गाया, बारिश हो गई, बच गए मृत्यु होने से। संगीत में इतनी ताकत है, दिया जला सकता है, बारिश करवा सकता है, तो हम लोग रोग भी तो ठीक कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब तो हाँ। तो हम लोग अपनी तकलीफों को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं, सहलाते हैं, मालिश करते हैं, गरम सेक करते हैं, बाम लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, हल्दी खाते हैं और बहुत सी चीजें करते हैं, और चूना लगा के देते हैं, ये पत्ता वो पत्ता, संगीत सुनते हैं, आराम करते हैं, विश्राम करते हैं ताकि वहां पे आराम मिले। क्यों करते हैं? इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, इसका नियम क्या, क्या कारण है, इसका सिद्धांत क्या है जिसकी वजह से ये सब काम करता है? सिद्धांत ये है कि जब हमको कोई चोट लगती है तो ये भी डायरेक्शनल, तो क्या होता है, जहां पे चोट लगी है वहां पे एक प्रोटीन जमा हो जाता है, उसका नाम है प्रोटीन पी।
उसकी वजह से दर्द होता है। पी से प्रोटीन और पी से पेन। अब तरीका क्या है कि उसको जल्दी से वहां से हटाया जाए। जल्दी से हटाएंगे तो दर्द कम होगा, जल्दी हट जाएगा। तो हम लोग जब सहलाते हैं या मालिश करते हैं तो क्या होगा, वहां पे रक्त का प्रवाह अच्छा हो जाएगा, वो प्रोटीन भी जल्दी से हट जाएगा, हम लोगों को आराम जल्दी आ जाएगा। ठीक है, सबके पीछे साइंस है, भारतवर्ष में हर चीज के पीछे साइंस है, लेकिन हम भूल चुके हैं उन चीजों को। तो अब आप बताइए मुझे कि अगर मेरे को कोई ऐसी चीज मिल जाए, जैसे मेरे को माइक्रोवेव मिल गया कि मैं अपने आधा कप चाय को गर्म कर लेता हूँ, उसी तरह से कोई उपकरण मिल जाए जिसमें मालिश भी हो, सहलाना भी हो, संगीत भी हो, खिंचाई भी हो, जैसे वो पुराने जमाने में पहलवान करते थे ना मोच वोच के लिए, वो भी कर दे, वो मशीन सब कुछ कर दे, तो अच्छा रहेगा ना। और सब्जी के साथ धनिया मिर्च भी मिल जाए, लीजिएगा, आपका काम थोड़ा हमने आसान कर ଶେଷରେ ସେ କୋଡ୍ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିହେଲା ନା, କହିଲେ ଯଦି ସବୁଥିରେ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ମିଳିଯିବ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସାନ ହବ, ତାହେଲେ କେତେ ବଢିଆ ହବ। ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ଲିୟର କହିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିବାର ମତଲବ ଥିଲା ବଡ ସିମ୍ପଲ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ନା, ଡକ୍ଟର ସାହେବ କହିଦେଲା ଆମେ ନ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ସାହେବ ତ ପ୍ରଫେସର ନ ତ କହିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବାକି କାମ ତ ହେଇଗଲା ନା। ତ ତାଳି ଜୋରରେ ମାରନ୍ତୁ, ଥକିଗଲେ तरीके से बोलिए, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिले। छोटे 55 साल में अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि नामुमकिन है, मुश्किल होगा। समझ में आया इस बात को? तो बड़े तरीके से बताए, इसलिए आप कह रहे हैं तो सब हम जानते हैं, जानते तो अब तक किए क्यों नहीं? सिंपल गाड़ी गुड़े एग्जाम्पल, लेकिन बेसिक चीजें उन्होंने ये बताया कि आप 20 साल में घर रहेंगे, 53 साल 55 साल 60 साल में घर बनाएंगे, तो ये काम जल्दी करना चाहिए ताकि जल्दी एंजॉय कर सके। तो आप जितना स्वस्थ रहेंगे उतना जल्दी बहुत सारी चीजों को एंजॉय करेंगे। अगर लेट स्टार्ट करेंगे तो लेट एंजॉय होगा, फिर आप बच्चों के लिए छोड़ेंगे। यही बात उन्होंने आपको बताया था ना। इससे सीखने के लिए बड़े सिंपल आया है कि जो चीज मेरे पास है मैं कल करूं, 4 दिन बाद करूं, 10 दिन बाद करूं, इससे बजाय अभी करूं। पैसा एफडी में मत रखिए, सब जल्दी जल्दी घर बना दीजिए। समझ में आ रहा है? सर तो यही तो बोल रहे थे कि जल्दी बनाओगे तब तो जल्दी एंजॉय करोगे। तो यहाँ जब हेल्थ की बातें आएंगे तो नेचुरली हेल्थ की बातें बताएंगे, बहुत सारे चीज। उन्होंने इनको टेक्निकल लैंग्वेज, अंग्रेजी लैंग्वेज और मैकेनिकल लैंग्वेज सब पता है। सर ने मुझे आते हुए पूछा कि मैं छोटे छोटे चीजें बताऊं या तुम्हें पढ़ाऊं। मैंने कहा सर आप सिचुएशन देख के बोल देना। सर उन्होंने सिचुएशन देखा, एक सवाल किए, 3 घंटे बाद जवाब आ रहा है, तो उन्होंने कंडक्शन मोशन अगर समझाएंगे तो आप सब सो जाएंगे। सर्विस हो जाते हैं। सब रास्ते में बात हुई, क्या बताऊं कैसे करूं? अगर वो यही कहते हैं कंडक्शन इससे कहते हैं, मोशन ये कहते हैं, ऐसा होता है, रीढ़ की हड्डी बनावट ऐसे होता है, तो आधे लोग आप सो जाएंगे, क्योंकि वो अंग्रेजी का टर्म तो आएगा ना उसमें। तो वो इलाज कैसे कराएंगे? लेकिन जितनी बातें बचाएं, जो इंटेलिजेंट है वो समझ गए, सब चीज पता है। उन्होंने कहा लेट स्टार्ट मत करो, उन्होंने कहा नियंत्रित करो, रेगुलर करो, और जितना आपको चाहिए उतनी ही करो। इसके लिए एग्जाम्पल दिए, बूढ़े बच्चों की खाना नहीं खा सकते, बच्चे बूढ़ों की खाना नहीं खाते, लेबर ऑफिस वालों के, सब पता है ना। तो पकड़ने वाले बातें आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। कोई नई बात तो नहीं बता रहे, लेकिन नई बात यह है आप जानते हैं करते नहीं, यही नई बात है। नई बात यह है कि सब हम जानते थे लेकिन हम कुछ करते नहीं थे। फिर डॉक्टर साहब बताए सब हमारा ये करना चाहिए तो कर क्यों नहीं रहे, किसकी वेट कर रहे? तुम कैसे लोगों को फिर लेके आओ, फिर सोचो कि कौन सा सबसे बड़े लोगों को ले आया कि ताकि आसानी से आप समझ जाइए, आप अपनी हेल्थ के बारे में समझ जाइए, बच्चों के बारे में समझ जाइए, बहुत सारे काम कीजिए। 1.5 घंटे उन्होंने डिफरेंट इन्होंने आपके आईक्यू भी टेस्ट कर लिया। फिल्म देखते कि नहीं, हीरो हीरोइन के नाम पता है कि नहीं, सीन पता है कि नहीं, बोस जी के बारे में पता है कि नहीं, आप सब चुपचाप हैं, सुन रहे हैं। जो पता है आप बोल देना चाहिए। मुझे पता है, भारत में सवाल पूछो तो कोई नहीं बोलेगा, जब बता दो तो सब हमारे। इसके पीछे से एक डर है, वो डर क्या है? हम बोल देंगे कहीं गलत तो ना हो जाए।
ये मतलब ये वाली चीजें, हाँ ये ना, बोल तो तू थोड़ा सा गलत हो जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए, इससे अच्छा कि चुप ही रहो, सर बोलेगा हम मार देंगे, यही होता है। क्योंकि 12 बजे अब इनको थोड़ा सा हम रेस्ट देंगे, फिर अगले सेंटर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऊपर भी जो लोग बैठे हुए हैं वो सुन रहे हैं, आप लोगों ने बैठे सुनिए, मैं उनके पीछे खड़ा रहा। अब जब भी हम मिलेंगे, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर बोल रहे थे, मैं तो पीछे था ना, रिकॉर्डिंग तो हुआ है ना, समझ में आ रहा है? तो सर ने बहुत अच्छी तरह आपने ग्रीटिंग्स किया और अच्छी तरह आपने सुना, बहुत पेशेंस के साथ 1-1.5 घंटा आप बैठे, ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं। तो सर ने जो बताया, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा ये सारी चीजें। आया या नहीं आया? आया। अब यही हाँ अगर सर बोलते मार देते तो और कितनी चीजें निकलने का था। तो आप उस टाइम पे चुपचाप थे, जब मैं बोल रहा हूँ फ्री हो के हाँ मार रहे हैं। सर यही तो चाह रहे हैं भाई, सुनने वाले अगर ज्यादा अच्छे से बोले तो मैं कुछ और बोलूं, तो आप चुपचाप हो गए तो ये भी थक गए, यार ये कुछ बोल ही नहीं रहे, छोड़ो मैं भी चल रहा हूँ। चलो 1 मिनट और बोलेंगे। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत विनम्र निवेदन, आप सब लोग सिर्फ सुन के प्रसन्न मत हो जाए। आता आप सबको है वो चीज, आपने खुद महसूस कर लिया होगा, आपको आभास हो गया होगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको वो सारी बातें पता है जो हम लोगों ने आज बात की, सबको पता है जी सर, माता जी को भी पता है जी सर, छोटे बच्चों को भी पता है जी सर। जब मैंने कुरेदना शुरू करा तब सब बाहर आ गई, ठीक है ना जी। तो वो जब बाहर आ गई है तो उनको दोबारा अंदर मत जाने दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आज से। मैं यहाँ सिर्फ लेक्चर देने के लिए आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया, जरूरत नहीं है पढ़ाने की। मेन पर्पज है आप लोगों से मेरा, आचार्य साहब का, हम सबका निवेदन है कि आप लोग ध्यान रखें, कार्यान्वित करें जो चीज सुनते हैं उसको, प्रैक्टिस करिए जो चीज आप समझ में आई, ठीक है। और आगे लगातार निरंतर गाइड करने के लिए कौन है, मैं तो नहीं आऊंगा हर बार आचार्य साहब, आप लोगों को हाँ का और हौ का एक जोक सुनाता हूँ। हम सब लोग, ज्यादातर लोग भारतवर्ष में हाँ के लिए हौ बोलते हैं, हाँ, उड़ीसा में भी हौ बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी हौ बोलते हैं, हैदराबाद में भी हौ बोलते हैं, हम लोग सब हौ बोलते हैं। तो एक साहब थे, वो थोड़ा पढ़ लिख गए, जरा अंग्रेजी बन गए, और वो इत्तेफाक से गए कहाँ, हैदराबाद। एक सड़क किनारे खड़े हो गए और उन्होंने एक आदमी को देखा आते हुए, उससे पूछा कि ये सड़क जो है वहाँ सचिवालय तक जाएगी? बोले हो। दूसरा आया, दूसरे से पूछा, भाई ये सचिवालय तक जाएगी, सेक्रेटेरिएट तक ये सड़क? बोला हो। इस तरह से बेचारों ने 4-5 से पूछा, सबने बोला हो। ये क्या पागल बना है, सब लोग हो करते हैं। फिर दूर से उनको एक सूटेड फूटेड अंग्रेजी टाई वाई कंठ लंगोट लगाए वाला आ मिल गया, हैं, कंठ लंगोट बड़ी बड़ी सब जरा टीम टाम के साथ। उन्होंने पूछा, भाई साहब ये सड़क सेक्रेटेरिएट जाएगी? बोले हाँ। अरे यू आर सो हैप्पी, इस आदमी ने तो हाँ बोला। बोले भाई साहब एक बात बताइए, आपसे पहले मैंने 4-5 लोगों से पूछा, सब मेरे सवाल पूछने पे कहते हैं हाउ, ये क्या है? कहते वो अनपढ़ है इसलिए हाउ बोलते हैं। तो उसने पूछा आप पढ़े लिखे हैं? कहता हाउ। जोर जोर से अच्छी बात है, वहाँ पे भी बताएंगे, वहाँ पे भी हम सुनेंगे। तो फिर ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग भी और कुछ जो चीजें सीखा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एक बार याद है बताया था कि मैं किसी डॉक्टरों से पढ़ के आया हूँ एक लाइन, ये जो मोशन है, कंडक्शन है, स्ट्रक्चर है, याद है आप लोगों को जो मेरे लेक्चर में? यही तो थे वो पढ़ाने वाले, यही पढ़ाए थे उन्होंने। उनको पता नहीं कि कौन नोट कर रहा है, और कोई शिष्य ये भी है जो हमसे पढ़ के भी आगे कुछ बता रहा है, क्योंकि ये याद भी नहीं होगा। लेकिन जब एयरपोर्ट में मिले तो तो पहली लाइन पे बैठे हुए थे, सबसे आगे बैठे थे ना। मैंने कहा सर मैं वही एकदम पहचान गए, वो भी 10 साल के बाद। मेमोरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ये सही बात है। इसलिए सर को लेके जाएंगे, हम दोबारा फिर करेंगे। बाकी यहाँ से थेरेपी चलेगा, थोड़ा सा सिस्टम को ठीक करने के बाद। अब बाकी जो जाना चाहेंगे जा सकते हैं, खाना पीना